everyone, welcome back to my channel That Toon Girl. So recently I traveled to Singapore, and in this vlog I am going to share my experiences with you along with the itinerary for 5 days and 4 nights. So if you're new to my channel, then do not forget to subscribe. सो गाइज़, मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी एट 7 AM इन द मॉर्निंग टू सिंगापुर इन T2 टर्मिनल। सो T2 पे आप जैसे पहुँचोगे, इमिग्रेशन से पहले आपको ये फर्स्ट अट्रैक्शन मिलेगा विच इज़ कॉल्ड द ड्रीमस्केप। सो यहाँ पर रियल फिशेस होती हैं एंड यहाँ पर एकदम इन्होंने टेक्नोलॉजी और नेचर को कंबाइन करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्शन बनाया हुआ है। सो इफ़ यू आर एट T2 टर्मिनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस पर्टिकुलर अट्रैक्शन। सो गाइस, इसके बाद आप जाते हैं इमिग्रेशन के लिए। सो इमिग्रेशन में बहुत इजी प्रोसेस है एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। सो यू जस्ट हैव टू शो योर पासपोर्ट एंड अराइवल कार्ड. So after the immigration, you will see this beautiful arrival gate, and this is an amazing waterfall. So this is the second attraction that you can visit in T2 terminal. ऑल्सो गाइज, अगर आप डिटेल्ड व्लॉग में इंटरेस्टेड हैं, देन मैंने डे वाइज डिटेल व्लॉग्स भी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 5. सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. एंड उसमें मैंने आपको फुल MRT गाइड भी दी है, हाउ यू कैन रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग द सिंगापुर मेट्रो. Then after visiting Terminal 2, you can reach out to Terminal 1 to see the Jewel. So yes, the Jewel is at Terminal 1 and उसके लिए आप स्काई ट्रेन ले सकते हैं. So अगेन स्काई ट्रेन की डिटेल्स मेरे डे टू डे व्लॉग्स में भी है. सो इफ़ यू वांट द मोर डिटेल्स, यू कैन चेक आउट माय डे टू डे व्लॉग. सो हम वहाँ पहुँच गए थे बिफोर 10 AM एज इट वाज फ्राइडे, एंड फ्राइडे टू संडे ज्यूल स्टार्ट होता है 10 AM पे. सो ये वर्टेक्स वाटरफॉल 10 AM स्टार्ट होती है. सो हम 10 AM से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे. सो यू कैन रीच देयर, ग्रैब योर स्पॉट एंड एन्जॉय द व्यू. As we start on the Jewel Rain Vortex, here's wishing you a day of sparkles ahead. सो गाइस, द ज्यूल काफ़ी बड़ा है. सो वाटरफॉल वर्टेक्स देखने के बाद आप पूरा ज्यूल एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हाई एंड ब्रांड्स के स्टोर्स भी हैं. सो यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल, एज इट्स अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. गाइस, वाटरफॉल देखने के बाद मैंने बुक कराई हुई थी कैनोपी पार्क एंड हेजमेज की टिकट्स. सो आप कैनोपी पार्क भी इंजॉय कर सकते हैं. ये लेवल 5 पे है ज्यूल के अंदर ही, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एट. सो मैंने हेजमेज की कंबाइंड टिकट बुक कराई हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ा और एफिशिएंट पड़ गया.
गाइस कैनोपी पार्क में बहुत सारी स्लाइड्स हैं एंड ये फॉगी बोल्स हैं जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके साथ किड्स हैं तब तो ये जगह किड्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड द किड्स विल श्योरली इंजॉय दिस प्लेस। देन उसके बाद मैं गई हेजमेज। सो हेजमेज वॉज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग प्लेस। सो आप इसकी भी टिकट बुक करा सकते हैं। सो गाइज़ ये सारे अट्रैक्शंस कवर करने के बाद चांगी एयरपोर्ट पे ही आप अपना मेट्रो पास बनवा सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू कम्यूट फ्रॉम मेट्रो इन सिंगापुर देन यू कैन गेट योर सिंगापुर मेट्रो पासेस क्रिएटेड। सो गाइस सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट के सारे अट्रैक्शंस कवर करते करते मुझे बच गए थे 1:30 एंड उसके बाद मैं गई अपने होटल एंड मैंने किया चेक इन एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द फुल रिव्यू ऑन द होटल ऑन माई चैनल। सो शाम को मैं निकली अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन के लिए विच इज़ द सिंगापुर फ्लायर एंड टाइम कैप्सूल। सो आप अपना फर्स्ट डे का सेकेंड हाफ यूटिलाइज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लोर सिंगापुर फ्लायर। एंड अगर आप शाम के वक्त सिंगापुर फ्लायर में जाते हैं दैन इट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट सिंगापुर फ्लायर एज आपको डे लाइट का व्यू भी मिलेगा पूरे सिंगापुर का। एंड थोड़ी देर बाद ही जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो सिंगापुर का एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू मिलता है। सो दिस इज़ अ 30-minute राइड दैट यू कैन एन्जॉय एंड यूजुअली इसके साथ टाइम कैप्सूल की टिकट्स फ्री मिलती हैं। सो गाइज इफ़ यू आर इन सिंगापुर देन डू नॉट मिस दिस अट्रैक्शन एज यहाँ से आपको पूरा सिंगापुर का 360 डिग्री व्यू मिलता है। सो गाइस सिंगापुर फ्लायर एंड टाइम कैप्सूल कंप्लीट करने के बाद मैं गई मरीना बे सैंड्स टू वॉच द स्पेक्ट्रा शो विच इज़ द लाइट एंड साउंड शो। सो इसके लिए आपको जाना है थ्रू हेलिक्स ब्रिज। सो दिस इज़ द हेलिक्स ब्रिज एंड ये सिंगापुर फ्लायर के ठीक सामने है रोड क्रॉस करके। सो यहाँ पर 2 टाइम पे शो होते हैं, वन इज़ 8 p.m. and one is 9 p.m. So this is a 15-minute show that you can enjoy. And also this is free of cost. सो गाइज़ अगर आप मरीना बे पर हैं देन यू कैन ऑल्सो विजिट दिस यूनिक एप्पल स्टोर विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग स्टोर ऑफ एप्पल इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ यूनिक एंड वन ऑफ इट्स ओन काइंड, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस वन एज वेल। ऑल्सो इसके बाद आप जा सकते हैं द शॉपीज मॉल एट मरीना बे सैंड्स। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस प्लेस दैट यू कैन विजिट एंड इफ़ यू आर अ शॉपिंग फ्रीक देन डू ट्राई दिस प्लेस। So guys, this was all about my day 1 in Singapore. So next full day आप यूटिलाइज कर सकते हैं सिंगापुर ज़ू के लिए। सो सिंगापुर ज़ू के 4 पार्ट्स हैं, वन इज़ सिंगापुर ज़ू एंड वन इज़ रिवर वंडर्स, वन इज़ बर्ड पैराडाइज एंड अनदर इज़ नाइट सफारी। सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं एज सबकी डिफरेंट टिकट्स हैं। सो आई चूज सिंगापुर ज़ू एंड गाइज ट्रस्ट मी इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ एज हमें काफ़ी सारे अच्छे एनिमल्स देखने को मिले लाइक जिराफ, जेब्रा, टाइगर, चीता, लायन एंड हिपोपोटामस, ओरंगुटैन्स। सो इट वॉज ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑल्सो यहाँ पर 2 लाइव शोज़ होते हैं। सो आई अटेंडेड द स्प्लैश सफारी। सो दिस वॉज
डन बाय अ सी लायन। सो गाइज ये वाला शो आप बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप सिंगापुर ज़ू जाते हैं तो। Also, I have made a detailed vlog on Singapore Zoo and I have shown the full tour in my vlog. So if you're interested, do check it out. So guys, this was all about my day 2 and I utilized full day in Singapore Zoo. So guys, अपना day 3 मैंने utilize किया था first half shopping में. So आप भी अपना first half of day 3 utilize कर सकते हैं for shopping. So आप visit कर सकते हैं IMM Mall and this mall provides almost all the high-end brands and also great discounts. So इस मॉल की डिटेल्स एंड हाउ टू रीच दिस मॉल आई हैव ऑलरेडी uploaded in my vlog, so you can check out my day 3 vlog of Singapore to check out full details of this mall and discounts. सो गाइस, शॉपिंग करने के बाद मैं गई मरलायन पार्क टू सी द सिंगापुर फेमस मरलायन। सो मैं यहाँ पहुँच गई थी एट अराउंड 3 PM एंड आपको ये जगह कवर करने के लिए चाहिए अराउंड 1 to 1.5 hours. Also, if you are interested in doing the river cruise, then river cruise is just adjacent to the Merlion, so you can do that as well. सो मरलायन पार्क में 1 आवर स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हैं गार्डन्स बाय द बे। सो गार्डन्स बाय द बे कवर करने के लिए आपको चाहिए एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। सो येस, गार्डन्स बाय द बे बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने कवर किया OCBC स्काईवे। सो गाइज, दिस इज़ द OCBC स्काईवे एंड इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ईदर यू कैन चूज़ OCBC स्काईवे और यू कैन चूज़ दी सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी डेक। सो सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी डेक सिर्फ एक सुपर ट्री कवर करता है। हाउएवर OCBC स्काईवे पूरा एक लॉन्ग स्काईवे है जिससे आपको सारे सुपर ट्रीज वैसे भी दिखते हैं। तो आई फाउंड दिस ऑप्शन बेटर देन द सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। सो गाइज, इसके बाद मैं गई क्लाउड फॉरेस्ट। सो मैंने टिकट्स परचेज की हुई थी क्लाउड फॉरेस्ट एंड OCBC स्काईवे की एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो परचेज टिकट फॉर फ्लावर डोम। सो क्लाउड फॉरेस्ट कवर करने के लिए भी आपको एटलीस्ट 1 आवर चाहिए एज ये काफ़ी बड़ा है एंड इसमें 6 लेवल्स होते हैं। सो गाइज़, ये सब कवर करने के बाद आपको पहुंच जाना है सुपर ट्रीज़ ग्रोव के पास। सो यहाँ पर आपको पहुंचना है बाय एटलीस्ट 7 PM बिकॉज़ यहाँ पर 2 टाइम पे शोज़ होते हैं, 1 at 7:45 एंड 1 at 8:45 फॉर 15 मिनट्स ईच। बट 7:45 वाले शोज़ के लिए यहाँ पर 7 बजे तक सिटिंग सारी फुल हो जाती हैं, ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। सो अगर आपको बैठकर ये शो देखना है देन डू विजिट बाय 7 PM एंड ऑल्सो दिस शो इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट।
गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे 3 इन सिंगापुर। सो डे 4 मैंने कवर किया यूनिवर्सल स्टूडियोज़ एंड सेंटोज़ा आइलैंड के लिए। सो आप डे 4 पूरा एक दिन रखिए सेंटोज़ा आइलैंड के लिए। एज़ यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अलावा भी सेंटोज़ा आइलैंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो एक टिप है मेरी साइड से कि अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जा रहे हैं देन डू रीच देयर बाय एटलीस्ट 9:45 AM शार्प, बिकॉज 10 AM ये खुल जाता है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉन्ग क्यूज़ इन द राइड्स आप 10 AM ही पहुंच जाइए। सो आपको एक्सप्रेस पास की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो मैं 10 AM शार्प वहाँ पहुँच गई थी एंड मुझे कोई किसी भी राइड में ज़्यादा लंबी क्यूज़ नहीं मिली विद द नॉर्मल पास एज वेल। सो आप अपना एक्सप्रेस पास की टिकट बचा सकते हैं विद दिस क्विक हैक। सो गाइज़ यहाँ पर कुछ कुछ राइड्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल द ट्रांसफॉर्मर्स राइड। सो ये काफ़ी अच्छी राइड है एंड इसमें आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। देन अनदर वन इज़ दिस रोलर कोस्टर। इसमें भी 2 वर्जन्स हैं, वन इज़ साइलॉन एंड अनदर इज़ ह्यूमन। सो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। और भी काफ़ी सारी राइड्स हैं जैसे जुरासिक पार्क की द बोट राइड विच आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज माई मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल। So you can check out my detailed vlog of Universal Studios to find out which ride you can miss and which ride you should not miss at all. And this is also the live show that happens every day, twice in a day. So this is the Water World show that you should not miss at all. सो गाइज़ अगर आप सुबह सुबह 10 AM यूनिवर्सल स्टूडियोज़ पहुंच जाते हैं देन आप फ्री हो जाएंगे बाय 5 PM एंड आप सारी राइड्स कर सकते हैं। मैंने कुछ राइड्स 2 बार भी करी हैं और मैं 5 बजे तक फ्री हो गई थी। देन उसके बाद मैं गई सिलोसो बीच। सो यू कैन एक्सप्लोर द सेंटोज़ा आइलैंड एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक सिलोसो बीच। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द स्काईलाइन ल्यूज देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। वो भी सिलोसो बीच के पास ही है सेंटोज़ा आइलैंड में। So guys this was all about my day 4 in Sentosa Island. So next day आप कवर कर सकते हैं लिटिल इंडिया, चाइना टाउन, क्लार्क की। सो ये तीनों प्लेसेस एडजेसेंट ही हैं एंड आप यहाँ की मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ का फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन विजिट द लोकल मार्केट्स ऑफ चाइना टाउन एज वेल एज यहाँ पर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिली। सो इसके बाद आप क्लार्क की में भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिवर क्रूज़। सो अगर आप रिवर क्रूज़ करने में इंटरेस्टेड है देन क्लार्क की में भी रिवर क्रूज़ होती है। So this is how you can spend half of your day at these 3 places and you can also do some souvenir shopping from Little India.
सो गाइस इसके बाद मैं चली गई वापस से चांगी एयरपोर्ट एज इट वाज माय लास्ट डे इन सिंगापुर एंड कुछ अट्रैक्शंस मेरे चांगी एयरपोर्ट पे अभी भी बचे थे विच आई कवर्ड ऑन द लास्ट डे. सो वन वाज द बटरफ्लाई गार्डन एंड अनदर वन वाज द सनफ्लावर गार्डन. सो सनफ्लावर गार्डन मुझे फिर भी ठीक लगा बट विच इज़ एट टर्मिनल 3 बट बटरफ्लाई गार्डन वॉज नॉट दैट गुड बिकॉज मैं शाम के वक्त गई थी एंड मुझे वहाँ पर कुछ भी बटरफ्लाइज नहीं मिली. सो आई डिड नॉट फाइंड इट वर्थ गोइंग. बट अगर आपके पास टाइम है एंड आप एयरपोर्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली विजिट द प्लेस. So guys, this was all about my Singapore itinerary for 5 days. And if you found this video helpful to plan your trip, then do not forget to hit the like button, share with your friends and subscribe. See you in my next vlog.